हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पिछले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि जो पूरी की पूरी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट, वो किस पे बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अप टू कैपेसिटेंस तक हमको इसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। और इस पीरियड में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, सिमिलर टाइप के काफी फार्मूले होंगे, तो चीजों को आपको समझना तो है ही है और साथ साथ थोड़ा सा पार्ट रटने वाला भी होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अगर हम इस वर्ड को जनरल तरीके से डिफाइन करें तो क्या होगा, जरा देखिए। फील्ड मीन्स क्या हो गया? एक एरिया, एक रीजन, एक प्रोमाइसेस, एक घेरा। इलेक्ट्रिक वर्ड रिलेटेड है चार्ज से। इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा घेरा जिसमें क्या हो रहा है देखते हैं। मान लीजिए कि हमने पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। चार्ज कैसा है हमारा? प्लस का चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज हमने बोला ये प्लस क्यू चार्ज कैसा है? पॉइंट सोर्स चार्ज। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बहुत दूर है, यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम कैसा कंसीडर कर लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी अगर जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल पूछ ले कि एक एरोप्लेन है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे उड़ रहा है, तो आप देखिए कि वो जो एरोप्लेन है वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर उसको हम बहुत पास से देखते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट नियर बाई होगी तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। उस केस में उसकी जो डायमेंशन होगी वो काफी बड़ी होगी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यानी पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हो गया कि उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होनी चाहिए। चलिए, तो एक ये पॉइंट चार्ज हमने रखा हुआ है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो हम कह रहे हैं ये सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना रहा है। क्या बना रहा है? एक ऐसा घेरा बना रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाए, दूसरा चार्ज जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। और हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि जब टेस्ट चार्ज की बात होगी तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लेना है। सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ये भी अपने चारों तरफ ये क्या बनाएगा? एक रीजन डेवलप कर रहा है, एक एरिया डेवलप कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि अगर हम पास में दूसरे टेस्ट चार्ज को लाए हैं तो कुछ होगा। क्या होगा? तो ये पार्ट से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखो क्या होगा। तो ये सोर्स चार्ज है। ये सोर्स चार्ज कैसा हमारा? फिक्स्ड है, ठीक है। और हमने इस टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा। तो अगर टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, कौन सा फोर्स करेगा? कूलम्बियन फोर्स पढ़ चुके हैं, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। तो जिसके थ्रू ये चार्ज क्या होगा? ये तो फ्री है चलने के लिए, तो ये मूव कर जाएगा, किधर? आउटवर्ड जाएगा। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किधर मूव करता? टुवर्ड डिस्चार्ज। ये फोर्स जो है मूव करता, फोर्स एक्ट करता, जिसके थ्रू ये मूव करता चार्ज टुवर्ड सोर्स चार्ज। तो इसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छा, अब सपोज करिए कि जो सोर्स चार्ज है अगर हम इसको बंद कर दें तो क्या ये चार्ज मूव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी इस सिचुएशन में भी करेगा। अगर हम इस सोर्स चार्ज को हटा दें बिल्कुल, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब ये जो चार्ज है मूव किसकी वजह से कर रहा है? इस चार्ज की वजह से कर रहा है। किस चार्ज की वजह से कर रहा है? इस चार्ज की वजह से कर रहा है। तो इस चार्ज की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये चार्ज मूव कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? उसको डिफाइन करने के लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो our region, our surrounding, our area, our घेरा around a point charge in which
another test charge experiences a force is called electric field, means that घेरा is called electric field। अभी क्लियर हो गया? सिमिलरली सिचुएशन यहां भी होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? बात अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। अब बात आती है फिजिक्स में, हम बार बार बोल चुके हैं, बिना मेजरमेंट के फिजिक्स नहीं है। तो अब इसका मेजरमेंट क्या होगा? इस फील्ड को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो इतनी बात क्लियर हो गई कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ही यही है कि कोई चार्ज जो है दूसरे चार्ज के पास में अगर फोर्स एक्सपीरियंस करे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा कंसेप्ट है, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर फोर्स की बात होगी तो हम कह देंगे वहां पर फील्ड है। जैसे आपने 11th में बात करी थी किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि अपने अर्थ की बात कर लें तो अर्थ के चारों तरफ आपको मालूम है वो फील्ड कौन सी है? ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें दूसरी मटेरियल बॉडी क्या होती है? हमेशा अट्रैक्ट होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वैसी फील्ड ये है। ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? चार्ज करा रहा है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात कैलकुलेशन की है कि फील्ड को हम लोग मेजर किससे करते हैं? तो मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक। अच्छा, पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इसको। तो डिफाइन करने के लिए भी क्या होगा? डेफिनेशन वही आ जाती है। पहले क्या आता है? कैलकुलेशन पार्ट आया, पहले फार्मूला आया, उसके बाद डेफिनेशन बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कैसे होगा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसका सिंबल क्या है? हमारा E है। किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं डायरेक्ट। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? E की बात हो रही है। तो यहाँ पर E को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जितना ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, जितना ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, और जो इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसका जो रेशियो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं? E से करते हैं। अच्छा, यूनिट की बात करें तो क्या होगी? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर कि अगर हम इस Q0 को अगर हम 1 कर दें, यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था हमारा, बात करते हैं, तो E की वैल्यू क्या होगी? हमारी F के इक्वल होगी। तो अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा है, उसको हमने यूनिट ले लिया। ऐसी कंडीशन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। E दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। फोर Q0 पे F कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। अच्छा भाई, वेक्टर है। Q0 कैसी है? स्केलर है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर क्या होता है? हमारा वेक्टर। तो ये जो E है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको दिमाग में अच्छे से इनकलकेट कर लीजिए कि इसकी जो जितनी भी एप्लीकेशन आप करेंगे E की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, उनको सारा जो आप सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट जो निकालेंगे वो वेक्टर के थ्रू निकालना है। जितने भी रिजल्टेंट होंगे सब वेक्टर के थ्रू हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो गई हमारी। E है हमारा, E से मेजर करते हैं। और इस अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, तो चलिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को और ड्रा करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज हमारा कैसा है? प्लस Q टेस्ट चार्ज है। जो सोर्स चार्ज है हमारा कैसा है? प्लस का Q है। और टेस्ट चार्ज जो हमारा है वो कैसा है? वो भी प्लस का है। तो आपने देखा कि इस सिचुएशन में जो टेस्ट चार्ज है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है? बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखें तो किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दें तो किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा।
टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ रखें तो किधर मूव करेगा, इधर, यहाँ रखें तो इधर, यानी कुछ लाइनें ऐसी आप देख रहे हैं ऐसी ड्रा हो जाएंगी। इन लाइनों को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन लाइनों को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डिस्कशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। लेकिन इन लाइनों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं कैसी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, देखिए। और इसमें जो टेस्ट चार्ज है यानी जो ई की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ जा रही है, चार्ज से किधर जा रही है, दूर की तरफ जा रही है। और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारा तो किधर की तरफ जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आगे देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। थोड़ा सा पार्ट समझ लीजिए, बाकी इसको हम लोग जो पूरी तरह से जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो वो अगले उसमें करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं। लेकिन थोड़ा सा पार्ट ये है कि ये क्या है, कैसी लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइनें हैं। और ये क्या करती है लाइनें, क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर को डिस्क्राइब कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और उस फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किधर की तरफ मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। किधर मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग फोर्स की भी बात कर सकते हैं। देखिए कि F इज इक्वल टू क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, E इंटू क्यू नॉट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन F की होगी वही E की होगी, और जो E की होगी वही F की होगी। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन E की है वही Q की होगी, और वही फोर्स की डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर की तरफ हमारा E की डायरेक्शन है। तो E और F की सिचुएशन यहाँ से आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यहाँ पर हमने फोर्स की बात कर ली है। इसी फार्मूले का आगे यूज होगा। मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज की बजाय अगर इलेक्ट्रॉन हो, सपोज करिए क्यू नॉट की जगह अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होगा या प्रोटॉन की बात कर रहा होगा तो क्यू नॉट का इसको किससे एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल e से कर देंगे। तो उसके जो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F इक्वल टू ये ऐसे भी यहाँ पर हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा कि चार्ज जो जरूरी नहीं है कि आगे हम हर बार टेस्ट चार्ज से दिखाएं, यहाँ पर क्यू भी हो सकता है, दिखा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ से इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, बहुत खास बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर क्या होगी, हालांकि हम लोग इसको आगे डिफाइन करेंगे। तो बहरहाल थोड़ा सा पार्ट यहाँ हमने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और उसमें फील्ड में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ। इधर नजर मारते हैं, अगर सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव है तो हम क्या देख रहे हैं कि टेस्ट चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। इसकी पिक्चर को अगर हम अलग से दिखाएं, यानी सोर्स चार्ज अगर निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मूव करेंगी, अंदर की तरफ आएंगी, यानी चार्ज की तरफ आएंगी। यानी जो टेस्ट चार्ज है हमारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो किधर मूव कर रहा है, हमारा किधर मूव कर रहा है, इसी सिचुएशन में अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो F जो है किधर है, अंदर की तरफ है। तो जो डायरेक्शन F की होगी वही E की होगी। यानी जो निगेटिव चार्ज अगर होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगी, निगेटिव चार्ज की तरफ ही होगी, टुवर्ड द निगेटिव चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे डेरिवेशन में न्यूमेरिकल्स में यही चीज अप्लाई होनी है। तो कुछ बातें अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। डायरेक्शन E की क्या होगी, जो E की डायरेक्शन है वही जो F की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी। और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स कितना होगा, ये होगा। अगर चार्ज हमारा क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा ये हो जाएगा। और हर पॉइंट पे अगर हम बात करें चार्ज से, जैसे सोर्स चार्ज हमारा ये है तो यहाँ पर हम सर्टेन डिस्टेंस अगर यहाँ इधर 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 कहीं पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट होंगी।
तो ये कुछ पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उसको समझना बहुत जरूरी था। अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि अगर पॉइंट चार्ज है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखी। अब अगर सर्टेन डिस्टेंस पे अगर हमें कैलकुलेट करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका आर से, यानी जैसा हमने अभी बताया कि ये पॉइंट जैसे टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा तो डिस्टेंस ये है, अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखें तो डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ रखें तो शायद अलग होगी। तो क्या हर जगह फील्ड हमारी क्या रिलेशन होगा उस आर के साथ में, ये देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है। सपोज करिए, देखिए अभी हमने बात करी कि प्लस क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। मान लीजिए पूरे बोर्ड में इसकी फील्ड फैली हुई है, तो अगर हम पूछें कि इससे फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, बताइए कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो ये है, ये क्लियर है, डायरेक्शन की बात कर लेंगे, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, जल्दी से बोल दे कि प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, किधर होगी, आउटवर्ड होगी, यानी ई की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ जाएगी। किधर की तरफ जाएगी, मतलब टुवर्ड राइट होगी। अगर हमारा फोर्स चार्ज निगेटिव होता तो हम पूछते हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या बोलते हैं कि किधर होगी, टुवर्ड द चार्ज होगी, डायरेक्शन उसकी अंदर की तरफ होगी। चलिए सर, तो ये बात क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी एप्लीकेशन में यूज होने में, डेरिवेशन में आप ये जरा सा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज करने वाले हैं। यहां पर अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये वाला हमने फिगर ले लिया, पहले वाला फिगर ये, इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको करने के लिए हमने क्या किया है, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख दिया। तो टेस्ट चार्ज किधर की तरफ जाएगा, देखिए बाहर की तरफ मूव करेगा। तो हम पूछे टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किधर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम यहाँ पर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अभी आपने देखा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस चार्ज की यहाँ फील्ड है तो इस चार्ज पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, जितना इस पे फोर्स लग रहा है अपॉन उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। ऐसे कर ले, तो हम ये फोर्स की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले। तो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट मेरे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के रिलेशन आगे बहुत सारे आने वाले हैं डेरिवेशन, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कहां पर आर स्क्वायर है, कहां पे आर क्यूब होगा, कहां पे आर होगा। बस ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको रटनी है, बाकी इन चीजों को आपको समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर बात कर चुके हैं, E = F/Q0 है, न्यूटन पर कूलम है यूनिट इसकी, न्यूटन पर कूलम है। इसमें E की डायरेक्शन क्या होगी, अगर प्लस चार्ज है तो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज है तो किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगी उतनी फील्ड स्ट्रांग होगी। और दूसरी चीज जो E का रिलेशन है R के साथ वो कैसा है, इनवर्स स्क्वायर आपको दिखा रहा है, यानी उस चार्ज की, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, यानी उस चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होती जाएगी। यानी चार्ज की तरफ अगर आप मूव करेंगे टुवर्ड द चार्ज तो फील्ड हमारी क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर का आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ दिखाना चाहें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, E और R के बीच में, E और R के बीच में कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
तो इस स्टेप पे आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम इधर से इधर यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, ई कम हो रहा है, आर हमारी बढ़ रही है, या जैसे हम इधर से मूव करें तो आर हमारी कम होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ई का रिलेशन हमारा क्या है, आर के साथ ये दिखा रहा है। अब ये हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज के थ्रू। देखिए इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट था, अभी ऐसा हो कई सारे चार्ज का कलेक्शन हो और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तब क्या होगा, यानी यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लग जाएगा जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल होने हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक चार्ज रखा है प्लस का Q1, एक चार्ज है प्लस का Q2 और एक चार्ज हमने ले लिया Q3 और प्लस का एक चार्ज ले लिया हमने माइनस का Q4 और हमने कहा ये पॉइंट है P। पहले वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है R1, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है R2, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस कितनी है R3, इस पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी है R4। बताइए जो ये पॉइंट है इन सारे चार्जेस से सराउंडेड है, तो ये इंडिविजुअल जो सारे चार्जेस हैं इस पॉइंट पर फील्ड एक्ट करेंगे। तो नेट फील्ड यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर P पर जो नेट फील्ड होगी, E पर जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, इस चार्ज के थ्रू जो इंडिविजुअल फील्ड आ रही है E1, इस चार्ज के थ्रू जो इंडिविजुअल फील्ड आ रही है E2, इस चार्ज के थ्रू जो आ रही है E3 और इस चार्ज के थ्रू जो आ रही है E4, इन सारी फील्ड का वेक्टर सम करना है। क्या करना है, वेक्टर सम करना है। क्योंकि देखिए इस चार्ज के थ्रू जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, आउटवर्ड होगी। Q2 के थ्रू किधर जाएगी, ये जाएगी E2। इसके चार्ज के थ्रू किधर जाएगी, E3 ये जाएगी। ये फोर्थ वाला चार्ज निगेटिव है तो इसके थ्रू फील्ड किधर आएगी हमारी, ये चार्ज के थ्रू फील्ड किधर जाएगी हमारी, चार्ज की तरफ आएगी। यानी किधर की तरफ होगी, चार्ज की तरफ बोले तो ये आ गई हमारी, चार्ज टुवर्ड द चार्ज चली गई, ये कौन सी है, E4 हो गई। ये पॉजिटिव चार्ज पे तो आउटवर्ड जाएगी, नेगेटिव चार्ज में किधर जाती, टुवर्ड द चार्ज जाती। तो इन चारों वेक्टर जो हमारे E1, E2, E3, E4 जो वेक्टर है इनका वेक्टर सम करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ के आए हैं बिल्कुल सेम अप्लाई होने हैं। यानी if a point is surrounded by many charge, अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, point is surrounded by many charge, then net electric field at that point will be equal to the vector sum of all the electric field acted by individually charged particle। अब इसमें एक दो जल्दी से हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कूलम्ब्स लॉ में न्यूमेरिकल लगाए ऐसे आपको इसमें भी लगा लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे और भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ है इनका तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक चार्ज ले लिया -Q है, एक चार्ज ले लिया कैसा ले लिया, कैसा ले लिया +Q ले लिया, दोनों से मैग्नीट्यूड के ले लिए, नेचर में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अभी क्वेश्चन ये है, हमने कहा कि इसके मिड पॉइंट, इसकी डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्ज के बीच में, सपोज करिए कितनी है डिस्टेंस, हमने ले ली डिस्टेंस कितनी है 2r, कितनी है 2r है। तो हमने बोला कि इसके मिड पॉइंट पे, ये पॉइंट है M, यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इस चार्ज के थ्रू और इस चार्ज के थ्रू अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। तो Q/r हो जाएगी, Q/r²। यहाँ पर साइन नहीं रखना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे। माइनस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द चार्ज होगी, यानी E1 की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये E1 हो गई हमारी। इस चार्ज के थ्रू यहाँ पर फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, तो ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू थी यहाँ पर फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू फील्ड क्या होगी अगर उसकी बात करें तो E2 = मैग्नीट्यूड, देखिए इसमें भी वही दिख रहा है हमको, Q/r² हो गया। तो अभी नेट फील्ड क्या होगी यहाँ पे, उसके लिए इसकी डायरेक्शन देखना है हमको। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन देखिए प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी
रेडियली आउटवर्ड हमने बताई थी, यानी चार्ज से अवे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, E2 की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखिए E1 E2 दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या होगा कि जो नेट फील्ड होगी हमारी वो E1 प्लस E2 का सम हो जाएगी। वेक्टर सम करें या क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे उठा के उसका अलजेब्रिक सम कर लीजिए। स्पेशल केस है, बता चुके हैं, तो यहाँ पर आप रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमने पूछा आपसे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एन पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस है इस चार्ज से r। फिर वही कंसेप्ट, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इस चार्ज के थ्रू यहां फील्ड निकालेंगे, इस चार्ज के थ्रू यहां फील्ड निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देना है। तो इस चार्ज के थ्रू फील्ड आप निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितनी रखेंगे, r रखेंगे, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, निगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन ये चली आएगी E1। इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो चार्ज क्यू होगा, डिस्टेंस कितनी लेंगे अभी हम लोग 2r और r, 3r हो जाएगा, यानी 3r का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे 3r स्क्वायर लिख देंगे, ऐसा नहीं करिएगा, 2r और ये 3r का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन किधर होगी इसमें, तो डायरेक्शन किधर होगी, E2 की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे किधर होगी, चार्ज से अवे यानी टुवर्ड लेफ्ट चली गई, तो E2 ये हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा, जो E नेट होगी वो क्या आ जाएगी, E1 माइनस E2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट यहां पर आप डिफरेंस करके निकाल सकते हो। तीसरा, अगर इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने कहा एक चार्ज ये है माइनस क्यू था, एक चार्ज ये प्लस क्यू है, डिस्टेंस कितनी थी 2r है, और हम कह देते पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है, और इस चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है। अब बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। फिर वही पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, तो इस चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, डिस्टेंस 2r दिए, फार्मूला क्या है, कांस्टेंट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। तो q अपॉन r स्क्वायर करेंगे, बोलेंगे r स्क्वायर, लिखेंगे क्या 2r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, देखिए किधर आएगी, किधर आएगी, किधर आएगी, ये आ गई हमारी E1। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो चार्ज मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई हमारी E2 हो गई। अब E1 E2 देखिए यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड हमको एक ही दिख रहा है, तो उसको हमने E लेट कर लिया। तो दो वेक्टर है E और ये, तो ये E1 और एक E2, इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा इसके। तो E की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों E1 E2 का क्या करना है, हमको वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम को लिखते तो ऐसे है, लेकिन इस सिचुएशन में जोड़ मत दीजिएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर हमको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है, रिजल्टेंट निकालने का क्या होता है, E स्क्वायर इक्वल टू कैसे निकालेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू cos थीटा का अंडर रूट। तो हमको थीटा एंगल चाहिए दो वेक्टर के बीच का, तो ये एंगल कितना होगा, तो जल्दी देख लीजिए यहाँ पे, ये डिस्टेंस सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 का हो गया, ये एंगल 60 है, तो ये कितना हो गया, पूरी लाइन 180 की, ये एंगल हो गया 120। तो रिजल्टेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। E क्या होगा हमारा, E जो नेट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर, E1 इंटू मैग्नीट्यूड तो एक ही है, तो E स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, बोलेंगे E2 लिखते जाएंगे, E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा बोले तो 120 सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। डायरेक्शन यहाँ पे हम इसकी किधर होगी देख रहे हैं, किधर देखिए किधर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दोनों हमारे मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल राइट बाइसेक्ट करते हुए जाएंगी, यानी 60 डिग्री पे 60 पे बाइसेक्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट किधर होगी, इसी के पैरेलल चली जाएगी। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं। देखिए जरा सा कंसेप्ट लगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया, तो बहुत सारे डेरिवेशंस है, उसमें भी सब यही काम होने हैं। न्यूमेरिकल मोस्टली आप इस तरह से थोड़ा सा वेक्टर का यूज करते हुए आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके कुछ डेरिवेशंस देखेंगे, तब तक के लिए